जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी। इसमें केंद्र सरकार के 3 स्तंभ वाले जीएसटी रिफॉर्म्स पर चर्चा होगी। जीएसटी 2.0 में टैक्स की दरों में बड़े पैमाने पर किया गया है बदलाव शामिल है। जीएसटी स्ट्रक्चर में किए गए सुधार और आम आदमी को मिलने वाली राहत के अलावा काउंसिल सरकार द्वारा प्रस्तावित 2 रेट जीएसटी स्ट्रक्चर पर भी सोच विचार करेगी। गौरतलब है कि जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत 12% और 28% स्लैब को 5% और 18% के स्लैब में शामिल करने के लिए जाने के लिए प्रस्ताव को जीओएम ने गुरुवार को मंजूरी दे दी है। अब इस पर काउंसिलिंग की बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। सरकार ने शराब, जुआ, तंबाकू जैसे सिंफुल गुड्स पर 40% की दर से जीएसटी लगाने जाने का भी प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश की जनता को संबोधित करते हुए जीएसटी दरों को कम करने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि इस दिवाली तक देश के आम नागरिकों को इसका बहुत बड़ा फायदा भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी की संशोधित व्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ 2 टैक्स रेट्स 5% और 18% का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही साथ 12% और 28% वाला टैक्स स्लैब समाप्त हो जाएगा। मौजूदा समय में 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के 4 स्लैब है जिन्हें घटाकर केवल स्लैब रखे जाएंगे। स्टैंडर्ड और मेरिट देश के रोजगार सृजन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर में 5% से कम का एक स्पेशल स्लैब रखा जाएगा। इसके अलावा 40% का भी एक स्लैब प्रस्तावित है जिसमें कि 5 से 7 हानिकारक वस्तुएं शामिल होगी। प्रस्ताव के मुताबिक 12% वाले स्लैब में शामिल 99% वस्तुएं 5% वाले स्लैब में आए जाएंगी। इसी प्रकार से 28% वाले स्लैब में शामिल 90% वस्तु 18% वाले स्लैब में शामिल हो जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि छोटी कारों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया जाएगा जिससे कि उनकी कीमत कम हो जाएगी। वित्त मंत्रालय द्वारा 2 दर वाली जीएसटी संरचना के प्रस्ताव को जीएसटी काउंसिलिंग द्वारा मंजूरी मिलने के बाद नमकीन, भुजिया, स्नैक्स, नूडल, मक्खन, घी जैसी आम इस्तेमाल की वस्तुओं की कीमतें सस्ती हो जाएगी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि आम आदमी द्वारा उपभोग की जाने वाली खाद्य और शिक्षा से जुड़ी सभी आवश्यक दैनिक उपयोग की वस्तुएं 0 या 5% जीएसटी स्लैब के तहत आ जाएगी।